मकर राशि वालों, आपके लिए बुध जो इस समय वक्री होने जा रहा है, अष्टम भाव में वक्री होगा। अष्टम भाव में बुध का वक्री होने का मतलब है कि सप्तम भाव को एक्टिव कर देगा। समझ लें कि बड़ा उलटफेर करेगा। एकदम से 24 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ग्रहों की स्थिति जब भी बदलती है हम आपको बता दिया करते हैं, पहले ही आपको जानकारी दे दिया करते हैं, जिससे कि आप पहले ही अपडेट रहें। क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब बदलती है तो नुकसान भी होता है और लाभ भी होता है। अब डिपेंड करता है कि किस राशि को लाभ होगा और किस राशि को नुकसान होगा। तो आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव, जी हाँ दोस्तों, अष्टम भाव में बुध बैठा है और वक्री इसी भाव में हो जाएगा, जिससे आपके एक घर पीछे यानी सप्तम भाव एक्टिव हो जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो बुध की बात करें तो बुध और शुक्र एक साथ आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में बहुत शुभ योग माना जाता है। यह इंसान को बहुत लाभ देता है, तकदीर बदल देता है, इंसान के भाग्य उदय करता है, इंसान के भाग्य में वृद्धि लाता है। ये योग इतना अच्छा योग माना जाता है कि जब इंसान अपने जीवन में पैसे की तंगी से जूझ रहा होता है और जिसके कुंडली में ये योग बनता है, यानी संतान उत्पन्न हो जाए और उसके कुंडली में ये योग बन जाए, तो फिर उसकी स्थिति अच्छी होने लगती है। कहते हैं कि जब से बच्चा हुआ तब से हमारे घर में सब अच्छा हो रहा है, या जब से ये हुआ है वो हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रभाव देता है। इसलिए ये लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण अष्टम भाव में ही हो रहा है और बुध भी वक्री अष्टम भाव में ही होने वाला है। 24 दिनों तक बुध वक्री रहेगा। अब इसका असर क्या आप पर पड़ेगा ये आपको हम बताने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ बात आपसे करेंगे। जैसे आपको बता दें, बहुत लोगों को हमने मेल का जवाब नहीं दिया है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेल आता है। अब एक बार में इतने मेलों का जवाब देना आसान नहीं होता है, इसलिए सभी को धीरे धीरे मेल का जवाब मिल रहा होगा। जिनको मिल जाए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कह दें कि हमें मेल का जवाब मिल चुका है, क्योंकि आपको इस चैनल पर फ्री में हम आपकी परेशानी क्या है कुंडली देखकर बता दिया करते हैं, और कैसे क्या करना है बता दिया करते हैं, कब क्या होगा सब बता दिया करते हैं। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे कि वीडियो आपको हमेशा ही इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और दूसरी बात, आप मेल करेंगे, जो नए हैं मेल करना चाहते हैं तो हमें मेल करें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय। कुछ लोग जन्म समय ही नहीं देते हैं। जन्म समय एकदम टाइम देना है आपको, इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड हो तो सेकंड भी डालिए। डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, स्थान भी लिखिए, कहाँ आप किस राज्य में, किस देश में और राज्य में ज़रूर लिखिए ये सब। और उसके बाद अपना नाम और मेल कर दीजिए हमें। एक प्रश्न करें, ज़्यादा प्रश्न ना करें, एक ही प्रश्न करें। ऐसे लोगों के जो मेल होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हमें दिया जाता है, जो हमारे साथी हैं वो हमें देते हैं, लेकिन 3 ही 4 मेल का हम जवाब देते हैं और बाकी मेल का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। अगले दिन हम फिर बैठते हैं, फिर मेल का जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत लोग सामने भी आकर हमसे सहायता लेते हैं, तो उन्हें भी हम सहायता करते हैं कुछ समय। तो हम आपसे चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही हम आपको आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो चलिए बताते हैं कि जैसा कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और कुछ परेशान भी कर सकता है। ध्यान रखने वाली बात भी है, क्योंकि बुध वक्री है, यानी बुध वक्री होगा तो आपको थोड़े से ध्यान रखना भी होगा। 5 अगस्त को 10:25 पर बुध वक्री हो जाएगा और पूरे 24 दिनों तक बुध वक्री रहेगा। ऐसे में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। जैसे आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका बहुत अच्छा असर रहेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर हो जाएंगे यदि खराब चल रहे हैं तो। साथ ही साथ कोई यदि आपका काम बहुत समय से नहीं पूरा हुआ है, वो काम आपका बनने जा रहा है, या समझ लें कि बन जाएगा। थोड़े से विलम्ब होगा, थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि शनि की 7.5 को भी ध्यान आपको रखना है, तो आपका काम निश्चित रूप से बनेगा। इस समय वाणी पर नियंत्रण आप जरूर रखिएगा, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। छोटी छोटी बात को लेकर जो आप परेशान होकर, चिड़चिड़े होकर किसी को बोल देते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको गौर करना है, ध्यान रखना है। और इस समय आपको
आपके मामा पक्ष से लाभ मिल सकता है, सहायता मिल सकता है। मामा के द्वारा आपके ननिहाल के माध्यम से कोई सपोर्ट, कोई मदद मिल सकता है। साथ साथ आपको बता दें, इस समय आपके ससुराल पक्ष से भी लाभ मिल सकता है। ये बात आप समझ लें कि कोई सहायता मिल सकता है। स्त्री जाति से आपको लाभ मिल सकता है, जैसे कोई आपकी माँ हो, बुआ हो, मासी हो, मतलब स्त्री जाति से आपको सहायता मिल सकता है, ऐसी संभावना रहती है ऐसे में। साथ ही साथ अचानक यानी आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किया है या आप लॉटरी खरीद रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये अचानक से लाभ देने वाला भी अष्टम भाव माना जाता है। अचानक से लाभ देता है और नुकसान भी करता है, तो अचानक से नुकसान कर देता है कोई, क्योंकि अष्टम भाव रिस्की भाव है। ये ऐसा भाव है कि आप रिस्क लेते हैं तो 50-50 रहती है, तो 50-50 रहेगी तो ये फिर लाभ भी दे सकता है, नुकसान भी कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बाकी ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसा है। तो यहाँ आपके लिए एक लाभ की स्थिति बन रही है, आकस्मिक धन लाभ दे सकता है। ये समय बहुत अच्छा है। साथ साथ जल यात्रा भी आपको करने का मौका मिलेगा। यदि आप कहीं जल के माध्यम से, जैसे नदी आदि में तैरना, कहीं घूमना, नदी के नौका तट का नौका विहार करना, ये सब करने में आपको मजा आएगा और ऐसा करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। विदेश जाने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा, यात्रा का योग है। साथ साथ इस समय जो व्यापार कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके व्यापार में भी सुधार देखने को मिलेगा। व्यापार यदि आप साझेदारी में कर रहे हैं तो इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छी बात तो ये है कि आप के जो पैसे गुम हो गए हैं, चोरी हो गए हैं पैसे, उनसे भी यानी वैसे पैसे भी आपको वापस मिलते हैं। इस समय वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुधरता है, अच्छा होता है। साथ ही साथ आप इस समय अपने जीवन में बहुत अच्छे समय व्यतीत करते हैं। ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही रोमांटिक समय व्यतीत करते हैं जीवन साथी, या फिर कहीं ना कहीं ये समय आपको बहुत रोमांटिक भी बनाता है। साथ ही साथ इस समय आपके परिवारजनों से सपोर्ट खूब मिलता है, जैसे आपके भाई हो, भतीजा हो, बच्चे हो, आपके संतान हो, उनसे सपोर्ट, सहयोग खूब मिलता है। धन अर्जित कर पाते हैं, धन में इजाफा होता है। तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होता है। अब बात करें, बुध मजबूत रहे तो जीवन में हर तरह के सुख प्राप्त होता है, खास करके बिजनेस व्यापार के लिए तो बुध बहुत ज़रूरी है। यदि व्यापार कर रहे हैं, कोई भी छोटा बिजनेस है, दुकान है, बड़ा बिजनेस है, उद्योग है, तो बुध को ठीक कीजिए। कैसे करें? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब रखिए, घंटी के ऑल बटन पर प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कैसे करना है ये समझ लीजिए। आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइए। दूर्वा जब भी चढ़ाएंगे भगवान गणेश को, समझ लें कि आप अपने बुध को मजबूत करेंगे, और बुधवार के दिन जरूर चढ़ाइए। आपके जीवन में खुशहाली मिलेगी, जीवन अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ गाय को भी हरा चारा खिलाइए। बुधवार के दिन स्नान करने के बाद खिलाना, ऐसे नहीं कि जाकर खिला दिए, वैसे नहीं। हरा वस्त्र पहने, ये सब भी लाभ करेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। 24 दिनों तक की बात हमने कही है। आगे अन्य वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ हम आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।